हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। एकादशी है, तपती दोपहरी, जेठ की गर्मी और साथ ही साथ कहीं कहीं बारिशों का मौसम, साथ में निर्जल व्रत, बहुत ही मज़ेदार व्रत। और अभी तो बाकी है, निर्जला एकादशी आने वाली है 10 जून को। और जेठ माह में पड़ने वाली जितनी भी एकादशी होती है, इनका विशेष महत्व होता है। अपरा एकादशी है आज, तो अपरा एकादशी का अर्थ क्या होता है? पुण्य, अपार पुण्य देने वाला व्रत। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य पापों से मुक्त होकर भाव सागर से तर जाते हैं। और कोई भी एकादशी हो, ये व्रत भगवान विष्णु को ही समर्पित होता है। और इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से, व्रत करने से मनुष्य को जहाँ एक और सभी पापों से मुक्ति मिलती है, कहते हैं अचल धन संपत्ति के वारिस होते हैं। इसलिए इस एकादशी को अचला एकादशी भी कहा जाता है। आमतौर पर प्रत्येक एकादशी पर हम भगवान विष्णु की पूजा तो करते हैं, लेकिन ये एकादशी माँ भद्रकाली के लिए भी विशेष है। ओम जयंती मंगला काली, भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। माँ भद्रकाली जो शिवजी के बालों से आज के दिन ही प्रकट हुई थी, और इनका मुख्य उद्देश्य पृथ्वी के राक्षसों का संहार करना था। पापों से मुक्ति देने वाली देवी है, दुर्गा का स्वरूप है। और अगर जीवन में प्रेत बाधा आदि आती है तो उससे राहत मिलती है, धन धान्य की कमी दूर होती है। अपरा एकादशी के मात्र एक व्रत से माघ माह में सूर्य के मकर राशि होने पर जब प्रयाग में स्नान का पुण्य होता है, शिवरात्रि में काशी में रहकर व्रत करना, गया में पिंड दान करना, वृषभ राशि में गोदावरी में स्नान, बद्रिका आश्रम में भगवान केदार के दर्शन या सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान के समान फलों की प्राप्ति होती है। और कहा जाता है इस व्रत के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को भी बड़े ही विस्तार से बतलाया था। युधिष्ठिर कहते हैं, हे भगवान, जेठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है, इसका महात्म्य क्या है, सो कृपा करके कहिए। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, यह एकादशी अचला और अपरा दो नामों से जानी जाती है। और पुराणों के अनुसार जेठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी है, क्योंकि यह अपार धन देने वाली है। जो भी मनुष्य इस व्रत को करते हैं, वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। और इस व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या हो, भूत योनि हो, दूसरों की निंदा हो, सभी पाप दूर होते हैं। इस व्रत को करने से पर स्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना या बनाना, झूठा ज्योतिष बनना, झूठा वैद्य बनना, सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग गए हैं, वे नरकगामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। जो शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हैं पर उनकी निंदा करते हैं, वे अवश्य नरक में पड़ते हैं, मगर अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी इस पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से, गंगा के तट पर पितरों को पिंडदान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी के स्नान से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन या बद्रीनाथ के दर्शन, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान से, स्वर्ण दान करने से अथवा अर्ध प्रसूता गौ दान से जो फल मिलता है, वही फल अपसरा एकादशी के व्रत से मिलता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी का काम करता है, पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि, पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान, मृगों को मारने के लिए सिंह के समान है। अतः मनुष्यों को पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। और इसकी प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन काल में महीध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा हुआ करता था। उसका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी और अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी देह को एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेत आत्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और अनेक उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने प्रेत को देखा और तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। अपनी तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझा
ऋषि ने प्रसन्न न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा यानी अचला एकादशी का व्रत किया और उसे अगति से छुड़ाने के लिए उसका पुण्य प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई और वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोक हित में कही है। इसे पढ़ने वाले, सुनने वाले, सुनाने वाले सभी मनुष्य सब पापों से छूट जाते हैं। तो बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। जेठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी है। 26 मई का दिन गुरुवार का दिन है और आज के दिन आयुष्मान योग का भी निर्माण हो रहा है। 10:14 तक रहेगा और इसे बहुत ही शुभ माना गया है और इस योग का अर्थ दीर्घजीवी होता है। इसलिए जो लोग भी लंबी आयु की प्राप्ति चाहते हैं वो आज के दिन व्रत को करें और कहते हैं कि इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य हमेशा ऊर्जावान बना रहता है। और आज के दिन चंद्रमा मीन राशि में विराजमान होंगे, सूर्य वृषभ राशि में संचार करेंगे, अतः अद्भुत रात्रि भी है आज की एकादशी की रात्रि। इस रात्रि में आप जो भी उपाय करते हैं बहुत चमत्कारी होने वाला है। एकादशी तिथि का प्रारंभ 25 मई को सुबह 10:32 से हो चुका है और 26 मई गुरुवार यानी 10:54 पर आज के दिन समाप्त है और इसीलिए व्रत आपको 26 मई को किया जा रहा है। गुरुवार के दिन उदया तिथि में आई है। जो लोग भी व्रत का पालन करेंगे वो 27 मई को शुक्रवार के दिन सुबह 5:30 बजे से 8:05 तक करेंगे। अपरा एकादशी के दिन आपको विष्णु भगवान के पूजन के लिए जो लोग भी व्रत करते हैं उन्हें दशमी की रात्रि से पहले ही बता चुकी हूँ, नियमों का पालन करनी चाहिए। आज के दिन अपने घर के मुख्य द्वार की साफ सफाई करें, स्नान करके पीले वस्त्र धारण करें, 1 लोटा जल सूर्य देव को अर्पित करें, 1 लोटा जल अपने पितृदेव को ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः इसका जप करते हुए आप अर्पित करें और फिर भगवान नारायण के त्रिविक्रम रूप की पूजा आपको करनी चाहिए। एक समय आप फलाहार ले सकते हैं, दोनों समय फलाहार ले सकते हैं, जैसा आपका शरीर हो। चाहे तो निर्जल व्रत कर सकते हैं और फिर द्वादशी के दिन थोड़ा दान दक्षिणा करके आपको या सीधा दान करके आपको व्रत का पारण करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? इस दिन ध्यान रखना चाहिए आपको दातुन नहीं किया जाता, पेड़ पौधे, तिनके, फूल, तुलसी आदि नहीं तोड़नी चाहिए, तुलसी को जल भी नहीं अर्पित किया जाता है, बाल आदि नहीं धोए जाते हैं, शेविंग आदि नहीं किया जाता। आप हो सके तो गंगा स्नान कीजिए, तीर्थों में स्नान कीजिए, इससे समस्त पाप नष्ट होते हैं, धन धान्य में वृद्धि होती है। और स्वच्छ आसन लगाकर भगवान विष्णु की मूर्ति हो, चित्र हो, जो भी है आपके पास, एक पाटिये पर आप पीला वस्त्र बिछा लीजिए, उसके ऊपर भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करें। अभिषेक कर सकते दक्षिणावर्ती शंख से आप अभिषेक करें, बहुत शुभ होता है। और विष्णु भगवान को स्नान करने से जो भी मनुष्य दक्षिणावर्ती शंख में जल से या पंचामृत से उनको स्नान कराता है हर एकादशी को, पूर्णिमा को, बहुत ही शुभ फलों की प्राप्ति होती है। आपके जीवन में परेशानियां कम होती है, मानसिक तनाव कम होते हैं और परेशानियां आती भी है तो स्वयं ही अपना रुक करके चली जाती है। हमेशा कहती हूँ घर में दक्षिणावर्ती शंख को 1.25 लाख मंत्रों से कोई ब्रह्मचारी पंडित द्वारा या खुद से ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए घर में सिद्ध करके आपको ज़रूर रखना चाहिए। इससे घर का वास्तु दोष भी दूर होता है, आरोग्य में वृद्धि होती है, आयुष्य की प्राप्ति होती है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, संतान प्राप्ति होती है, पितृदोष की शांति होती है, विवाह आदि में रुकावट घर में आती है तो वो दूर होते हैं। ये लक्ष्मी ही होती है, स्वयं लक्ष्मी का स्वरूप है और हर किसी को प्राप्त नहीं होता है असली दक्षिणावर्ती शंख सिद्ध करके। जिसका भाग्य उदय होता है उसके लिए आपको अभिमंत्रित करवा कर इसे घर पे रखना चाहिए। फिर आप देखिए कैसा काम करता है आपके लिए और बहुत पुण्य किए होंगे आपने जीवन में, तभी इस योग से आपको ये शंख प्राप्त होता है। और जिस घर में दक्षिणावर्ती शंख होता है उस घर में लक्ष्मी की वृद्धि अपने आप होती है, दरिद्रता वहाँ से भाग जाती है, उसका मुख भी नहीं देखती। दोस्तों, शंख को बहुत ही ज़बरदस्त माना जाता है। अगर आपके पास शंख नहीं भी है, पूजा से पहले भी हमेशा कहती हूँ शंख बजाया करें, तब पूजन की शुरुआत किया करें। अगर आपके पास शंख नहीं है तो आप पूजा आरंभ में शंख मुद्रा से शंख की प्रार्थना भी कर सकते हैं।
और विष्णु भगवान लक्ष्मी माता का अभिषेक इस दक्षिणावर्ती शंख की स्थापना कर यज्ञोपवीत भी करना चाहिए। बिना आसन इसे नहीं रखना चाहिए। कुछ लोग क्या कहते हैं, शंख आया ऐसे ही बजाया वहीं रख दिया, ऐसे नहीं। एक तो जो बजाने वाला शंख होता है वो खंडित माना जाता है, उस शंख से आपको भगवान का पूजन अभिषेक नहीं करना चाहिए। उसे हमेशा अलग अपने ड्रॉवर में जहाँ पूजा सामग्री रहते हैं वहाँ रखना चाहिए। जो दक्षिणावर्ती शंख होता है, भगवान के अभिषेक का शंख होता है, वो संपूर्ण होना चाहिए। बजाने वाला शंख खंडित माना जाता है, उससे कभी नहीं आपको पूजा करनी चाहिए। और जो दक्षिणावर्ती शंख होता है, इसमें पीले चावल भर के आप कलर करके चावलों को भर के रखें, या थोड़ा गंगा जल डाल के भी रख सकते हैं। और दक्षिणावर्ती शंख को रोज आपको लक्ष्मी माता के समान ही पूजन करना चाहिए। अब प्रतिदिन नित्य क्रिया से निवृत्त होकर शंख की धूप दीप नैवेद्य पुष्प से पूजा कीजिए। तुलसी दल चढ़ाइए। लक्ष्मी माँ के भाई भी कहे जाते हैं, क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ था उसमें साथ में प्रकट हुए थे। इसलिए जैसे भगवान विष्णु की पूजा करते, चंदन का टीका आदि लगाते हैं, इस प्रकार से दक्षिणावर्ती शंख की भी पूजन करें और विष्णु भगवान का श्रृंगार करें। पीताम्बर धारी है तो पीले वस्त्र आदि धारण कराएं, दीपक जलाएं, कलश स्थापित कर सकते हैं। जो आपकी इच्छा, जितना आप कर सके उतना कीजिए। फल फूल पान सुपारी नारियल लौंग इलायची आदि अर्पित करें। पंचामृत हुआ, मिठाई अर्पित करें, फलों का भोग लगाएं। पीले फल पीले फूलों से उनका श्रृंगार करें और पीले चंदन चढ़ाएं। सफ़ेद तिल होता है वो चावलों की जगह चंदन पर चेपा जाता है। जनेऊ धारण कराएं, चंदन का इत्र चढ़ाएं। इस प्रकार से विष्णु भगवान की जितनी आपकी श्रद्धा शक्ति हो उस हिसाब से पूजन करें। इसके बाद आपको 3 केलों का भोग लगाना है। सफ़ेद चंदन की माला हो उससे, या फिर तुलसी की माला से, या फिर आप स्फटिक की माला से विष्णु भगवान के मंत्रों का जप कर सकते हैं। जिनके पास अभिमंत्रित माला आदि नहीं है वो 108 चने की दाल ले लीजिए, गिनकर पुड़िया बना लीजिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसकी 3 माला का आज के दिन आपको जप करना है। इसके बाद कपूर और चंदन मिला करके आपको आरती करनी है। इस कैसे बनाएंगे कपूर चंदन की आरती? ड्राई चंदन पाउडर है तो वो डालिए, और नहीं तो जो रुई की बाती आप बनाएंगे उसको ही चंदन में घसकर थोड़ा सुखा लीजिए। इसके बाद उस बाती को आपको जलाना चाहिए। दोस्तों, इस दिन तुलसी, जो भी भोग आप रखेंगे विष्णु भगवान को, उसमें तुलसी ज़रूर अर्पित करना चाहिए। कहते हैं बिना तुलसी के भगवान भोग नहीं आरोगते, इसलिए तुलसी अवश्य अर्पित करें। इस दिन तुलसी का पूजन नहीं किया जाता है। एकादशी के दिन न जल चढ़ाया जाता है, ना पत्तियां तोड़ी जाती है। सबसे ज़रूरी होता है भगवान को तुलसी अर्पित करना, लेकिन नहीं इस दिन तोड़ सकते। जो गमले में गिरी हुई पत्तियां हैं उनको आप यूज़ कीजिए, या फिर तुलसी बासी नहीं मानी जाती, पहले से तोड़ी गई पत्तियों को आप दोबारा से धो के यूज़ कर सकते हैं। लेकिन शाम के समय आपको दीपक ज़रूर जलाना है और वहीं बैठकर थोड़ी देर तुलसी नामाष्टक का पाठ कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें और पेड़ की जड़ में चना और गुड़ चढ़ा सकते हैं। आज के दिन पूरे दिन निराहार रहकर शाम के समय आपको अपरा एकादशी की व्रत की कथा जो मैंने आपको सुनाई है वो सुनना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, नारायण कवच का पाठ कर सकते हैं, भगवद गीता का पाठ कर सकते हैं। कोई भी तीर्थ स्थलों में जाकर दर्शन करें, स्नान करें, दान करें। और आज के दिन थोड़ा सा सरसों के तेल का उपाय अवश्य करना चाहिए। सरसों का तेल हमेशा शनिवार के दिन बताती हूँ उपाय करना, लेकिन जिनका बृहस्पति ग्रह कमज़ोर हो, स्पेशली जो स्त्रियां होती है या काम धंधे में आपको सक्सेस नहीं मिल रही, बिजनेस में सक्सेस नहीं मिल रही, शादी विवाह में प्रॉब्लम्स आ रही है, घर में कलह लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हो गए हैं, दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ रहा, लगता है हर समय किसी ने परेशान कर रखा है, किसी ने कुछ कर रखा है, तो आज के दिन आपको ये सरसों के तेल का उपाय ज़रूर करना चाहिए। विशेष रूप से आज के दिन तेल के साथ, सरसों के तेल के साथ थोड़ी सी हल्दी मिला करके आप अपना छाया दान करें। कैसे करेंगे? आज गुरु का दान के लिए बृहस्पतिवार के दिन एक कटोरी में, कोई भी कटोरी आप ले सकते हैं, उसमें सरसों का तेल ले लीजिए। आपको वो कटोरी दान नहीं करनी है, सिर्फ कटोरी में तेल लेना है, सरसों का तेल लेना, उसमें हल्दी डालनी है। आपको कम से कम 4 चुटकी हल्दी डाल दीजिए और फिर आप अपनी छाया, जैसे शनिवार को छाया दान करते, आज के दिन आप गुरु के दान के लिए हल्दी मिला करके उस तेल में अपना मुख देखिए और उसको दान कर दीजिए।
कहा जाता है इस प्रकार से, अगर दान लेने के लिए कोई ना हो तो किसी पौधे पे, विशेष रूप से पीपल हो, बरगद हो, इस पर आप डाल सकते हैं, शमी का पौधा हो इसमें आप डाल सकते हैं, केले का वृक्ष हो उसमें आप डाल सकते हैं। इस प्रकार से आपको चढ़ाना चाहिए, इससे बृहस्पति ग्रह मजबूत होकर शुभ फल देने लगते हैं। वहीं आज के दिन सिर धोने की मनाही होती है, लेकिन जो भी मनुष्य आज के दिन सिर पर सरसों का तेल लगाता है, इससे शनि ग्रह, जिसका भी शनि दोष है, गुरु का दोष है, वह उच्च दशा में परिवर्तित हो जाता है। कटोरे में आप चाहे तो सरसों का तेल लेकर के अपने इष्ट का नाम लेते हुए अपने सिर से 7 बार उतार कर उसे बाहर फेंक दीजिए। ऐसा करने से आपके दुर्भाग्य का नाश होता है, आपके कोई रोग हैं, शोक है, किसी ने कुछ किया धरा है तो वो भी नाश होता है। दोस्तों, सरसों का तेल सिर्फ सेहत नहीं सुधारता, भाग्य को भी बदलने की ताकत रखता है। और अगर आप भी चाहते हैं आपके लाइफ में चमत्कारिक बदलाव आए तो आज के दिन आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर एक छोटा सा उपाय करना है। क्या करना है, जब भी स्नान वगैरह कर ले, शाम के समय कर सकते हैं आप ये उपाय, रात को कर सकते हैं। क्या करना है, वहीं पे सरसों का तेल एक कटोरी में ले लीजिए, जो भी विष्णु भगवान की मूर्ति हो, फोटो हो, वहाँ पर या लक्ष्मी माँ के सामने बैठ करके थोड़ा सा आप पूजन कर लीजिए। इसके बाद शाम के समय आपको एक रोटी बनानी है। अब इस रोटी के ऊपर थोड़ा सा मीठा कुछ भी रख दीजिए, कोई भी पीले रंग की मिठाई, खीर आदि हुआ, या जो भी आपने प्रसाद बनाया है वो रख दीजिए। और एक सरसों के तेल का दिया ले लीजिए। सरसों के तेल का दिया आप माटी के दीपक में जला सकते हैं, या फिर आप आटे का छोटा सा दिया बना लीजिए और इसमें सरसों का तेल डालना है आपको, और लंबी बाती रखनी है। लंबी बाती का दिया बनेगा और दीपक को आपको पश्चिम की ओर जलाना है। ऐसा करने से आपको घर परिवार हो, हर संताप हो, सभी से मुक्ति मिलती है, परिवार में प्रेम बढ़ता है। लेकिन ध्यान रखना है, कुछ काम इस दिन नहीं भी करने चाहिए, जैसे चावल नहीं खाने चाहिए, जौ ना खाएं, नमक का सेवन ना करें। इस दिन सेंधा नमक खाएं, कुट्टू के आटे की पूरियाँ आदि बना के खा सकते हैं। जो भी आप सात्विक भोजन है, अगर व्रत ना भी कर रहे, फलाहार ना भी करें, तो कम से कम एक समय सात्विक भोजन खाइए। इस दिन जुआ ना खेलें। इस दिन जो भी कहते हैं कि जुआ आदि खेलता है उसका कुटुंब नष्ट हो जाता है। और इस दिन बुराई नहीं करना चाहिए दूसरों के प्रति। भोजन का व्रत रखेंगे, अपने स्वभाव का भी व्रत रखिए। दूसरों की बुराई करना, चुगली करना, दूसरों के प्रति कटु भाव रखना, चोरी करना, ये सभी या हिंसा करना, ये सब काम नहीं करने चाहिए। झूठ ना बोलें और स्त्री संग ना करें। पति पत्नी को आज के दिन भगवान की भक्ति में समय व्यतीत करना चाहिए। पान नहीं खाना चाहिए, पान खाना भी वर्जित बताया गया है इस दिन। और ध्यान रखना चाहिए, रात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सोएं। दोस्तों, इस व्रत के प्रभाव से भूत प्रेत जैसी निकृष्ट योनियां, ब्रह्म हत्या तक के पापों से मुक्ति संभव है। इसलिए जो भी मनुष्य इस अपरा एकादशी का व्रत करता है उसे मानसिक शांति तो प्राप्त होती ही है, साथ ही साथ समस्त पापों से मुक्ति मिलती है, अपार धन दौलत की प्राप्ति होती है। कुछ करें ना करें, आपको मैंने व्रत की कथा सुनाई है, आप भी सुने, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों को सुनाइए, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा उपाय कब किसकी लाइफ बदल दे। सो लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की। आप सभी को अचला एकादशी की, अपरा एकादशी की, भद्रकाली एकादशी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की। जय विष्णु भगवान की, जय लक्ष्मी मैया की, जय भद्रकाली।